हमारी 3 बहनें सीरियस हैं और 2 भाई, और इनकी हालत भी बिगड़ती जा रही है सर। ये भूखे नहीं, इनके परिवार भी भूखे हैं सर। हमारी सबकी आखिरी इच्छा है, पहली नहीं, ज्वाइनिंग दो या फांसी दो। सरकार ये बात कान खोलकर सुन ले, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी सिर्फ और सिर्फ। सरकार ये चाहती है कि अब वो हमारी मेहनत का फल सर राजनीतिक तौर पे 2024 के इलेक्शन के अंदर लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे जो मंत्री एमएलए चुनाव जीत जाते हैं तो उनको 1 साल शपथ मत दिलाओ, उनके ऊपर क्या बीतेगी? वही फ्रस्ट्रेशन, वही मेंटल हरासमेंट हमारे साथ हो रहा है। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, मैं इस वक्त सेक्टर 5 के उस ग्राउंड में हूं जो धरना ग्राउंड है। मतलब हरियाणा में अगर किसी को भी कोई परेशानी है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी संस्था है, उन्होंने सरकार का विरोध करना है या सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, तो ये एक ग्राउंड बना हुआ है सेक्टर 5 में, जहां पर कई टेंट लगे हुए हैं। अलग अलग जो हैं वो यहाँ पर लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे पीछे ये नौजवान हैं हरियाणा के लड़के और लड़कियाँ, आप देख रहे होंगे इनके हाथों में क्या कुछ लिखा हुआ है। पहले तो आप इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये कौन लोग हैं। और बड़ी बात ये कि भूख हड़ताल शुरू कर रखी है इन्होंने पिछले 4-5 दिनों से। किस लिए? नौकरी में ज्वाइनिंग के लिए। नौकरी लग चुकी है लेकिन लंबे समय से इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, और आखिरकार ये बच्चे यहाँ पहुँचे पूरे हरियाणा से और भूख हड़ताल कर रहे हैं। और बड़ी बात एक और कि कई बच्चे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अभी तक सरकार के पास इनकी बात शायद नहीं पहुंची है, तभी बात नहीं बन रही है। देखते हैं, इनसे बात करते हैं कब तक इनका ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल वो चलेगी। जी, पहले प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब भूख हड़ताल हो गई। कितने बच्चे भूख हड़ताल कर रहे थे? कितने बच्चे जिनकी तबीयत बिगड़ गई? शुरू में सर 6 बच्चे जो है 11 तारीख से भूख हड़ताल में बैठे थे, लेकिन उसके बाद से 2 बच्चे और बैठे, करीब करीब 8 बच्चे हैं, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जल्दी ही अगर सरकार इसके मामले में हमारी सुनवाई नहीं करती है तो ऐसा दिन भी आने वाला है कि 6600 बच्चे जो है भूख हड़ताल में बैठेंगे। टोटल 6600 बच्चे हैं? जी सर, जी। इसमें जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है? हाँ, जिस 6600 बच्चे हैं जिसमें 1100 जो है लड़कियां हैं और 5500 लड़के हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है और प्री ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लड़कियां आप देख सकते हैं, ये बच्चियां जो हैं हरियाणा से आई हुई हैं। और कितने बच्चे जो एडमिट हैं? सर फिलहाल 5 बच्चे एडमिट है। कैसी तबीयत उनकी? तबीयत थोड़ी क्रिटिकल है, वो भी चीज़ें वर्सन हो रही है डे बाय डे। कल से हाँ, तो सर डॉक्टर ने बोला क्रिटिकल सिचुएशन है तो इनको मतलब ज़रूरत है। तो फिलहाल सरकार की कोई मतलब कोशिश भी नहीं हो रही कि हमसे बात की जाए। तो फिलहाल ऐसा है कि मतलब कोई सरकार का नुमाइंदा आज के नहीं पूछ रहा। कम से कम ह्यूमन ग्राउंड तो होना चाहिए। कम से कम बच्चे हैं, आपने सिलेक्शन कर दिया सबका, हमारी गलती बताओ, आपकी गलती क्या है? हमने सिलेक्शन ले लिया, हमारी गलती है। एक उन्होंने नई चीज़ और शुरू कर दी। पहले हमने सुना था कि पढ़ाई से नौकरी मिलती है, अब हमें ये पता करना पड़ रहा है कि लड़ाई से भी नौकरी मिलती है। पढ़ाई भी करो, लड़ाई भी करो, जब जाके नौकरी मिलेगी। इन छोटी सी बात है सर, हमारे जो मंत्री एमएलए चुनाव जीत जाते हैं तो उनको 1 साल शपथ मत दिलाओ, उनके ऊपर क्या बीतेगी? वही फ्रस्ट्रेशन, वही मेंटल हरासमेंट हमारे साथ हो रहा है। हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। हमारे परिवार वाले बिल्कुल परेशान हो रखे। ना प्राइवेट करे ना सरकारी करे, जो भी प्राइवेट जॉब करे तो छोड़नी पड़ गई, अब सरकारी मिल गई। तो अब आगे जाए ना पीछे आए, पता नहीं क्या हो गया। 4 साल एक भर्ती के पीछे लगा दिए, अब तक इनसे भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड फॉर्मूला होने के बावजूद उन्होंने 17 तारीख लगा दी। इसका मतलब क्या है? वेरियस एस्टेब्लिश एजेंसीज फॉर्मूले को यूज करती है, एनटीए, एसएससी, इवन यूपीएससी भी यूज करती है। उसके बावजूद इनको एक कोर्ट से सहमति नहीं बनी इन फॉर्मूले के ऊपर। भाई इनको फॉर्मूला डिस्कस करना है, करो, कम से कम हमारा तो सॉल्यूशन करो। हमें क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है? ये दर्द और गुस्सा, और 2 बड़ी बातें इन्होंने बोली हैं कि नौकरी पाने के लिए पढ़ाई के साथ लड़ाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछली कुछ भर्तियां वो लटक गई, बच्चे सिलेक्शन हो जाती है लेकिन कई साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। पढ़ाई के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। और दूसरा, ये जो नुमाइंदे चुनकर आते हैं आपके एमएलए एमपी, इनका कहना है कि उनको 6 महीने लटकाओ, मत कुर्सी दो, मत बैठने दो, तो उनकी हालत क्या होगी ये देखने वाली होगी। ये बात ठीक बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है। हमारे साथ ये बेटी है हरियाणा की। बताइए, आपके साथी एडमिट हैं, आपसे कोई मिलने आया सरकार का नुमाइंदा कि भाई कैसी हालत है, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं,
कोई हालचाल पूछने आया आपका? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आया सर। हमारी 3 बहनें सीरियस हैं और 2 भाई, और इनकी हालत भी बिगड़ती जा रही है सर। ये भूखे नहीं, इनके परिवार भी भूखे हैं सर, वो भी नहीं खाना खा रहे हैं इनके साथ। सर मेरी तो आखिरी इच्छा, हमारी सबकी आखिरी इच्छा है, पहली नहीं, ज्वाइनिंग दो या फांसी दो, अर्थी पे ही जाएंगे सर हम घर पे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बात सही है बिल्कुल। हमारे तो 3 बहनें तो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हैं और वो हॉस्पिटल में हैं, और 2 भाई हैं उनके साथ, और ये 3 भाई और हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो हम सरकार से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग करवा दो। अब बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन, 4 साल से अटकी हुई है ये भर्ती सर। और इसके अंतर्गत हमारा जब नोटिफिकेशन आया था ना, उसके 1 साल बाद दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया था, और उनकी भर्ती पूरी होने के बाद अब उनकी पासिंग परेड है। और उसके साथ साथ राजस्थान पुलिस वाली जो भर्ती है उसमें अभी दो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं 4 साल के अंदर अंदर, और तीसरी भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो हम सरकार से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करो, मांग है हमारी ये। दुआ तो क्या है, दुआ तो बहुत दिन हो गए करते करते। अब भूख हड़ताल पे बच्चे बैठ रहे हैं सर, इतनी मतलब इनके साथ साथ परिवार वाले भी और हम सब। अब सरकार से यही गुजारिश है कि अभी तो ये 8 बच्चे बैठे हैं, अगर ये सरकार हमारी मांग पूरी करती है तो ठीक है, वरना 6600 बच्चे यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारी एक ही मांग है, या तो हमें वर्दी दो या फिर हमें अर्थी दो। लड़कियां बहुत सारे, मैं आपके पास आ रहा हूं, चलो लड़के हैं वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, लेकिन लड़कियों का हर जगह एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ आप हैं, मेरे को लगता है आप शादीशुदा हैं। सर मैं शादीशुदा हूँ बिल्कुल। 2 घरों से जुड़ी हुई हैं, पता नहीं कितने परिवारों से ये जुड़ी हुई हैं। लड़कियों ने पहले तो आपने कोशिश की होगी, तैयारी की होगी, फिर आपका सिलेक्शन हो गया, आपके घर वाले ससुराल वाले सभी खुश हुए होंगे, मायके वाले की बच्ची लग जाएगी अब तो। लेकिन किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस वक्त आपको, अगर आपकी वो नहीं मिल रही आपको वहाँ पे? सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैरिड के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। घर परिवार बच्चे सब कुछ सारा काम छोड़ के, मतलब पूरा काम करके हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं। अभी जो पीछे देख लिए फैमिली में कोई भी नहीं है, अकेले मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे छोड़ के आई हूँ कि आप घर संभालो, मुझे जाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो कई लोग अपनी मतलब एक्सक्यूज़ बता रहे हैं कि हम आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है, तो आना सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ प्रॉब्लम है सर, प्लीज़ सरकार से गुजारिश है, प्रॉब्लम को समझे, हमारी ज्वाइनिंग दे हमें। आप बताइए सर। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से यही कि बच्चों को ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दी जाए, क्योंकि ना तो हम कहीं रोजगार के लायक रहे ना बेरोजगार है। रोजगार मिल भी गया लेकिन फिर भी बेरोजगार होके बैठे हुए यहाँ पर, मतलब रोड के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लड़कियों को पढ़ाओ बचाओ, उनको ये करो, उसके बाद क्या, उनको रोड पे भटकाओ, तरसाओ उनको। ज्वाइनिंग के लिए ऐसे तरसा रहे जैसे हम कोई भीख मांग रहे हैं उनसे, जबकि हमारा हक है, हमने मतलब अपनी काबिलियत पर उसको पाया है, बट पा के भी नहीं पा रहे। ये आपने देखा क्या लिखा हुआ, नौकरी पाना एक तपस्या है, फिर ज्वाइनिंग लेना सबसे बड़ी समस्या है। तो मतलब क्या हर नौकरी के लिए मतलब अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्या भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा? क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? क्या अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्या फिर लाठियां खानी पड़ेंगी, तब जाकर मिलेगी इनको नौकरी? सभी की सिलेक्शन हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग का वेट है। मेरे साथ ये जो साथी हैं इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये जो तीनों भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कुछ तो हॉस्पिटल में चले गए बेचारे, लेकिन अभी तक इनकी सुध नहीं ली जा रही है। आप बोल पाएंगे? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कहेंगे सरकार से? सर सरकार से बस यही कहना है कि आपने बिल्कुल परेशान कर दिया बच्चों को। मतलब ये स्टेप पता है आखिरी स्टेप होता है जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखता, जब कोई बंदा ये स्टेप लेता है। चलो धरना, उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठना, तो आप भी शायद समझ सकते हो, सरकार को समझना चाहिए कि हम किस मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। लड़कों की फिर भी मान ली जाए कि सर लड़के तो आ गए होंगे, क्या पता उनको घर में। आप यहाँ पे देखो, आपने देखा हो कितनी लड़कियाँ हैं, कितनी दूर दूर से आ रही हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि कितने परेशान हो चुके हैं बच्चे, जब जाके हम ये स्टेप ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर, हम 11 तारीख से हड़ताल के ऊपर बैठे, भूख हड़ताल के ऊपर, हमने अन्न का एक दाना तक अंदर नहीं लिया है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आके हमें ये पूछने वाला नहीं है कि आपकी क्या समस्या है, आप क्या हमसे क्या चाहते हो, आप क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हो, हमें क्या करना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है, सरकार की कान पे जू भी नहीं रेंग रही है सर। बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, लेकिन हम भी। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर साफ साफ दिख रहा है ना ये बात तो। आप ये देखो ना, एक बिल्कुल इतना अथोराइज फॉर्मूला है जिसको बहुत सारी एजेंसी यूज़ करती है, उसको
एक HSSC क्यों नहीं प्रूव कर पा रही? 1-2 तारीख मिली हो तब भी हम मानने, क्या पता कोई क्या कमी रह गई हो, अच्छे से नहीं बयान कर पाए। कम से कम 15-16 तारीख मिल चुकी है हमें, फिर भी सरकार प्रूव नहीं कर पा रही। इससे तो दिखता है ना साफ साफ सरकार की मंशा नहीं है भर्ती को पूरी करने की। इतनी तारीख लग चुकी सर, 1 तारीख के ऊपर AG जो कि हरियाणा का एडवोकेट जनरल है, 1 तारीख पे भी नहीं गए हैं, जो कि सरकार को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं। सरकार का मतलब बनता है ये साबित करना कि ये फॉर्मूला सही है, ना कि हमें यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए, लेकिन हम खुद परेशान होकर सर यहाँ पे बैठे हैं। सर बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ऐसा नहीं कि हमने किसी को ज्ञापन नहीं दिया। हरियाणा के अंदर 90 विधायक, कोई मंत्री, कोई MLA, कोई सांसद, हमने ऐसा नहीं छोड़ा होगा। CM साहब को भी हमने 15 बार ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। सब हमारे से ये कहते हैं कि मामला संज्ञान में है, सब ये कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए। सर हम कितना पेशेंस रखिए? हम 4 साल से क्या कर रहे हैं? पेशेंस ही तो हम रख रहे हैं। और आज मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की इतनी हालत खराब है, वो जो हॉस्पिटल के अंदर है सर, उनके पास गिनती के हिसाब से बची हुई है। और सरकार, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, सरकार ये बात कान खोलकर सुन ले, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी सिर्फ और सिर्फ। और हम, आप सोच के देखिए क्या करेंगे उनके माँ बाप उसकी जो उस ज्वाइनिंग का, जब इनके बच्चे नहीं रहेंगे तो किसको देंगे वो ज्वाइनिंग? क्या करेंगे उस ज्वाइनिंग का जब ये हमारे बीच से चले जाएंगे? तो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मामला कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है, अर्ली हियरिंग लगवा करके उसको जल्दी से जल्दी रफा दफा किया जाए, ताकि हम अपने जो है नौकरी पास के। और सरकार ये चाहती है कि अब वो हमारी मेहनत का फल सर राजनीतिक तौर पे 2024 के इलेक्शन के अंदर लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने मेहनत की है, हमने रेस के अंदर अपने पैर तुड़वाए, हमने पेपर क्लियर किया है, तो हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। हमारे माँ बाप इतने गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं कि 2 वक्त की रोटी, बहुत से भाई आप कैसे मिलेंगे 2 वक्त की रोटी जिनको टाइम से नसीब नहीं हो पाती। उन बच्चों को एक आस जगी थी नौकरी की, लेकिन सरकार ने पूरा मलिया मेट कर दिया है। अब हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से सरकार किसी भी तरीके से हमारी अर्ली हियरिंग करवाए और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाए। बात जिम्मेदारी की है। अगर सिस्टम में बैठे लोग, हर विभाग में बैठे लोग या सत्ता में बैठे लोग अगर जिम्मेदारी से काम करने लग जाएं, तो इन बच्चों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ के साथ काम हो जाएगा। और ना सिर्फ इन बच्चों की, बल्कि बहुत सारे यहाँ टेंट लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। और पीछे आप कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितनी ही भर्तियाँ लटकी हैं। बच्चे पहले तो कई साल मेहनत करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर अगर जिनकी सिलेक्शन हो जाती है फिर कई साल वो लटकते रहते हैं कोर्ट में, वो बेचारों की वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो ये बच्चे करेंगे क्या? कितने कितने साल हो जाते हैं, और ऐसे में तो कई बच्चे ओवरेज हो जाते हैं, तो फिर भी क्या करेंगे? ये तो कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ अपने घर आते जाते रहते हैं, और माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। और खासकर ये बच्चियाँ जो हैं, एक बार दिखाइए, पूरा दिखाइए, एक बार इन सभी बच्चों को आप दिखाइए। इनको शौक थोड़ा ही है कि यहाँ पर आकर ये बच्चियाँ जो हैं, ये रात में टेंट में रहेंगी ये बच्चियां, या इनको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी? भाई किसी को कोई शौक नहीं है, इनकी डिमांड यही है। सभी को दिखाइए कि इनकी बात जो है वो सुन लेनी चाहिए। अगर ऐसी ये राजनेताओं के साथ अगर ऐसा कुछ मामला हो जाए, या बड़े बड़े जो अफसर अपॉइंटमेंट होते हैं उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उनको 5 महीने 6 महीने साल भर अपॉइंटमेंट ना मिले सिलेक्शन होने के बाद, तो फिर क्या बीतेगी। और दूसरी, जैसा इस नौजवान ने कहा कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, भूख हड़ताल पर बैठे थे, बड़ी क्रिटिकल कई लोगों की सिचुएशन है, खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी। ये बात सरकार को सोचनी चाहिए, और बच्चों की जो भी बनता है जल्द से जल्द उस पर जो सुनवाई करके इन बच्चों को ज्वाइनिंग, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस में भर्ती हुए हैं ये बच्चे, कल को कानून व्यवस्था इन बच्चों ने संभालनी है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है लगता है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जल्द से जल्द गौर करेगी। बाकी आप लोग बताइएगा, क्या कुछ कहना है आप बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे, सरकार में बैठे लोगों तक पहुँचे और इन बच्चों की सुनवाई हो सके। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। पूरी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बेटियां भी रोड पर आई, सरकार करो हमारी सुनवाई। बेटियां भी रोड पर आई, सरकार करो हमारी सुनवाई। बेटियां भी रोड पर आई, सरकार करो हमारी सुनवाई। 6600 परिवार करे इंतजार, 6600 परिवार करे इंतजार। हम हमारा हक
नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो, पूरी करो।